तो इंटीग्रेशन के सफर में अब तक जितना हमने पढ़ा उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाई पार्ट मेथड को पूरी तरीके से कवर कर लिया ना, कुछ भी नहीं बचा है, एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक तरीका हमारा इंटीग्रेशन का इनडेफिनिट में और बचता है, जो कि है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन बहुत पहले सिलेबस में हुआ करता था, तो पार्शियल फ्रैक्शन करना अलग से एक चैप्टर अलजेब्रा में होता था, 11th में ही सिखाया जाता था। लेकिन अब हाल क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन सिलेबस में है नहीं, तो डायरेक्ट हमें पार्शियल फ्रैक्शन यही मिलता है। तो पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है, समथिंग लाइक रट्टा टाइप ना। तो उसके बाद जैसे एक बार समझ लीजिए, चीजों को रटना ही है लेकिन समझ लीजिए कैसे। जैसे अगर आपके पास है इंटीग्रेशन, मान लीजिए ऊपर है px प्लस क्यू अपॉन नीचे दो पार्ट में टूटा हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसे दो फैक्टर में करके लिखा गया है ना। तो आप यहाँ पे इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे और बताएंगे, ये छोड़ दीजिए, सिर्फ इतने को देखिए, इसको दो हिस्से में तोड़ा जा सकता है, जो कि है 1a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। इनको हम सॉल्व करेंगे, ए और बी को फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्या, जब सिंगल पावर में दो चीजें हो तब इस तरीके से काम करेंगे। अगर यही सिंगल पावर में तीन चीजें हो जाए तो ऊपर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो सकती है कि जो है क्वाड्रेटिक बन जाए, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। सिंगल भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आर है या कोई नंबर है या सिर्फ क्यू एक्स है, वो कंपेयर करके अपने आप आएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान देनी है कि न्यूमरेटर पे पावर बड़ा ना हो। न्यूमरेटर पे पावर बड़ा होगा तो सबसे पहला काम डिवाइड करना है, फिर कोई आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। अगर ऐसा है और नीचे जो है तीन पार्ट में ऐसे है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है तो तीन हिस्से इसके तोड़ेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। कुछ इक्वेशन बनेंगे, इनको सॉल्व करने पे ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, उसी के हिसाब से तीन हिस्से में तोड़ के अलग अलग इंटीग्रेशन हमको बहुत अच्छे से पहले से आता ही है। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन अगर कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास कि जो है पी एक्स प्लस क्यू जैसा ऊपर बन रहा है और नीचे बन रहा है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। जब आपका होल स्क्वायर बनता है मतलब एक ही टर्म दो बार आया है ना, दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऐसे केस में आप करते हो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यही होल क्यूब आ जाता तो हम तीन बार चलते, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए होल क्यूब। ठीक है, जब तक ये पावर हम खत्म नहीं कर लेते तब तक हम बढ़ते रहते हैं। जनरली आपको जो 12th में मिलने वाला है वो स्क्वायर तक ही मिलने वाला है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, तो अब आप इसको क्या कर दें, इसको आप लिख सकते हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया ना नीचे, तो चाहते तो इसके लिए हमारा पुराना तरीका भी काम कर सकता था, जहां हमने पढ़ रखा था क्या कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लिनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो। और चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते कैसे, दो हिस्से में तोड़ दीजिए, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा बातें। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ गया है, मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू टाइप का, ऊपर कुछ है, कुछ भी है, कोई पॉलिनोमियल है, ऐसे लिख दे रहा हूँ p ऑफ x, डिग्री जो है उसकी कम होनी चाहिए, इतना जानते रहिए। नीचे कुछ ऐसा है x प्लस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बस एक कंडीशन हो कि इसको अगर स्प्लिट ना किया सकता हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस तरीके से ना लिखा जा सकता हो, दो हिस्से में तोड़ के, दो लीनियर हिस्से में तोड़ के ना लिखा जा सकता हो। ऐसा हो जाता है ना कि दो लीनियर हिस्से में हम नहीं तोड़ पाते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग से जो काम करते हैं, जरूरी नहीं कि वो काम हर बार सफल ही हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म होते हैं जिसमें जो है आप दो हिस्से में नहीं तोड़ सकते इक्वल, तो ऐसे हिस्से को सॉल्व करने के लिए आप यहां लिखते हो a अपॉन, जो सिंगल वाला है, सिंगल वाले के लिए तो वही फंडा चलता है, और ये जो डबल पावर वाला रहता है और तोड़ा भी नहीं जा सकता, उसके लिए हम लिखते हैं एक साथ bx प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
फिर दोनों साइड कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान देने वाली बात है कि न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा ना हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन उठाते हैं और देखिए इसी सारे फॉर्मेट को हम कैसे जो है सजा के काम करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का कोई एक क्वेश्चन उठा लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एनसीईआरटी की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन है आपके पास क्या, 1 अपान इंटीग्रेशन करना है 1 अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसी को हमें करना है इंटीग्रेट ना। ठीक है, ठीक है, x अपॉन न्यूमरेटर की डिग्री कम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में जो है दो लीनियर प्रोडक्ट है, दो चीजों का लीनियर प्रोडक्ट है। इस लीनियर प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए आप इसमें काम कर दीजिए, पहले अलग से जो है इसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, इसको दो हिस्से में तोड़ लेते हैं। दो हिस्से में तोड़ने का मतलब x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इस दो हिस्से में तोड़ने पे आप इसको लिखोगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे नियम के लिए क्या होता है, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन मतलब a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, और नीचे जो आएगा इसके भी नीचे वही आएगा, कोई मतलब नहीं है लिखने का, इक्वल टू x। कंपेयर कर दीजिए a और b का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a प्लस b इधर, और इधर x का कोफिशिएंट 1, इधर 2a प्लस b कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट टर्म 0। ठीक है, ऐसी बात बन रही है। तो अब देखिए जरा, a प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए बड़ी बड़ी बात तो है नहीं। क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इसमें से इसको, माइनस a इक्वल टू 1 मतलब a इक्वल टू माइनस 1, a इक्वल टू माइनस 1 कहीं पुट कर दीजिए तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू 2। तो जरा देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन गया, i इक्वल टू जहां लिखा था x अपॉन x प्लस 1 वहां हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, और a की जगह क्या है भैया, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 फिर प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। इन दो हिस्से में तोड़ सकते हैं, आप इसको सॉल्व भी करके देख लीजिए, वही चीज आएगी। ये आएगा मल्टीप्लाई करने माइनस एक्स माइनस 2, ये इधर आएगा तो प्लस 2x प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 खत्म, 2x में से x गया ऊपर x आ गया, और नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, वही चीज तो लिखी गई है, लेकिन दो बराबर हिस्से में टूट गई। माइनस बाहर लिया, इंटीग्रेशन किया 1 अपान एक्स प्लस 1 dx का, फिर प्लस 2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन किया 1 अपान एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 आपने पढ़ रखा है क्या होता है, log ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 1 अपान एक्स प्लस 2 का हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ना। अब ये चीज जो है, जो 2 है आगे ये स्क्वायर में जाएगी। ठीक है, और ये माइनस लगा है तो log m माइनस log n कब होता है, जब log m अपॉन n होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c, मतलब तो ही लिखा गया है ना, log ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, फिर जो पावर लगा है पावर आगे आ जाती है log में। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो समझ में आया पार्शियल फ्रैक्शन कितनी आसान चीज है ना। बस आपको जो सारा झमेला है इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है, आपको बहुत बढ़िया से चीजें समझ में आती है, कैलकुलेशन तेज है, तो आप यहां से डायरेक्ट जो है समझ जाइए कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, मतलब कुछ ऐसा कर दीजिए कि इसमें और इसमें कोई अंतर ना रह जाए, दो हिस्से में टूट भी जाए। क्या i इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेट करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x dx। जरा देख लीजिए न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, 2। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2 ना। तो इसका मतलब है कि पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर जो है कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर कितना है माइनस 2x स्क्वायर प्लस प्लस एक्स, हाँ माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स।
अगर डिग्री बराबर थे तो पहले डिग्री को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं कितनी बार ले जाऊं पहले, प्लस 1/2 टाइम्स। 1/2 टाइम्स ले जाने के बाद क्या आ जाएगा, -x² और प्लस 1/2x ना। जरा इसको जो है सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, कट गया, क्या आ गया, -1/2x प्लस 1, मतलब -x प्लस 2/2 रिमाइंडर। और कोसेंट कितना, 1/2। हम लिखते क्या है इसको, कोसेंट प्लस, मतलब 1/2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर में से जरा माइनस कॉमन ले लो तो x -2 हो जाएगा, x -2 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जो है रिमाइंडर में से कॉमन लेने के बाद x -2 हो गया। फिर नीचे से भी माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, कितना, तो हो जाएगा 2x - 1 और x प्लस आ जाएगा यहाँ पे, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो dx। ये दो हिस्से में टूट गया 1/2 प्लस के हिसाब से, तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन ये कितना आया, x -2/x 2x - 1 dx। बात समझ में आई। अब ये मैनेज हुआ ना कुछ। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन अलग से इसका, x -2/x 2x - 1, दो फॉर्म है, दोनों लीनियर हैं, दोनों के दोनों लीनियर हैं। कैसे तोड़ेंगे, a/x प्लस b/2x - 1, बिना कुछ सोचे। ठीक, दोनों लीनियर थे ना, तो लीनियर के हिसाब से हमने ब्रेक किया, जो भी पार्शियल लिखाया। अब उसके बाद देखिए जरा यहां से मैनेज कीजिए, कितना आ रहा है, 2ax - a प्लस bx इक्वल टू x -2। कंपेयर कीजिए, कोफिशिएंट निकालिए, कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2a प्लस b, और इधर 1। कांस्टेंट टर्म खोजिए, -a इक्वल टू -2, मतलब आ गया आपके पास a इक्वल टू 2। जरा a इक्वल टू 2 यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 2 जा 4, 4 इधर आया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब इसको जो है हम i इक्वल टू अपने i पे जा सकते हैं। i हमारा क्या था, 1/2x प्लस, दो हिस्से में तोड़ के a मतलब 2 बाहर निकला, 1/x dx। फिर अलग अलग भी कर ले रहे हैं तुरंत, b की जगह -3 बाहर लिया, और 1/2x - 1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2x, 1/x का इंटीग्रेशन log x -3, x के साथ कोफिशिएंट है तो नीचे आ जाएगा, log ऑफ 2x - 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक, बस हो गया काम, छोड़ दीजिए इसे पे। कौन सी चीज, ये वाले। अब देखिए ये क्या रहा था, इसे ब्रेक करना है ना, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने में हमें सबसे पहला ध्यान देना होगा कि न्यूमरेटर में डिग्री कम होनी चाहिए वेरिएबल की। न्यूमरेटर में वेरिएबल में मैक्सिमम पावर दिखी 2, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर दिखी 2, तो डिग्री बराबर है ना। बराबर हो या ज्यादा हो तो पहले हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके आपका 10th में डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। सब में जो है डिवीजर से डिवाइड कर दीजिए तो डिविडेंड अपॉन डिवीजर, मतलब यही फ्रैक्शन मिल जाएगा, डिविडेंड अपॉन डिवीजर इक्वल टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर ना। तो डिविडेंड ये आया कोसेंट प्लस रिमाइंडर कितना आया था, एक गलती कर दी है हमने, ये अपॉन 2 भी था ना, अपॉन 2 को हमने कंसीडर नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपॉन 2 माइनस कॉमन लिया, अपॉन 2 भी तो था, 1/2 ना। 1/2 अलग से रखते हैं, फिर यहां से 1/2 भी करना पड़ेगा। 1/2 करेंगे तो यहाँ भी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी बाई 2 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दिए, 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर उसके बाद जब देखा यहाँ पे तो माइनस हमने कॉमन लिया तो ऊपर हो गया x -2, नीचे से भी माइनस कॉमन लिया तो यहाँ जो है प्लस का साइन आ गया। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट कैसा बन गया, जो भी अभी हमने लिखे थे 5-6 फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन के, उस फॉर्म का बन गया। तो पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लें,
नीचे जो दोनों दोनों क्या है, लीनियर है, तो लीनियर के हिसाब से हमने ब्रेक कर लिया दो हिस्से में, ए अपॉन पहला वाला प्लस बी अपॉन दूसरा वाला। कोफिशिएंट कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल ली, ए और बी की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट कर दिया इसी फॉर्मेट पे रख के। बड़ा ही स्पेशल फॉर्म है, उसको कर लेते हैं ना। 1 अपान इंटीग्रेट करने को ऐसे आ जाता है 1 अपान यक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। बहुत बड़ी पावर लगी है, कहां तक ब्रेक करेंगे ना, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म को करने के लिए आपको एक मूल मंत्र हमेशा याद रखना होगा, क्या कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, ये नीचे x टू द पावर n बनाने के लिए x टू द पावर n माइनस 1 वी गेट, ऊपर क्या आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 ना, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा x पावर n माइनस 1 से, तो x पे पावर n और अंदर x पे पावर n माइनस 1 dx, ये चीज बनेगी। हाँ, अलग, सबसे अलग क्वेश्चन है, पार्शियल का ही है लेकिन सबसे अलग क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे जो है हमने किया कि वी पुट x टू द पावर n इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, dx इक्वल टू dt, मतलब x टू द पावर n माइनस 1 dx की जगह क्या आएगा 1 अपान n dt। तो इसकी जगह हम पूरा क्या लिख देंगे, 1 अपान n कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, 1 अपान ये क्या है x टू द पावर n को हमने t माना है ना, t इंटू टी माइनस 1 dt। अब आप चाहें तो इसको a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1 करके सॉल्व कीजिए। अब हमको डायरेक्ट समझ में आ गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमने डायरेक्ट कर लिया 1 अपान टी माइनस 1 माइनस 1 अपान टी करके देख लीजिए क्या सेट है, इधर आएगा तो क्या होगा t माइनस टी प्लस 1, टी कट गया, 1 अपान टी इंटू टी माइनस 1 ही तो लिखा हुआ है, यही चीज लिखी गई है ना। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके आप वहां से करेंगे a और b मान के करेंगे, तब भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अगर आपको कहीं डायरेक्ट समझ में आता है तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए ना। इसका इंटीग्रेशन 1 अपान टी माइनस 1 का लॉग ऑफ टी माइनस 1 ना, प्लस माइनस 1 अपान टी का लॉग ऑफ टी प्लस कांस्टेंट, लॉग m माइनस लॉग n है, लॉग m माइनस लॉग n कब होता है, लॉग m बाई n, ठीक है। t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी, हाँ, तो log ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस कांस्टेंट। आपकी एनसीईआरटी में एक जो है मशहूर सवाल है, पूछा भी जाता है मोस्टली, क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। बिल्कुल परेशान नहीं होना, किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स क्यूब से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब, नीचे आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। एक्स टू द पावर 4 को हम t मानेंगे और t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जो है होता चला जाएगा। आएगा समझ में, ठीक है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं अपना। अदरवाइज जो है इसी सवाल को अगर हम स्ट्रिक से ना चलते, जो हमें ट्रिक बताई, अगर स्ट्रिक से ना चलते तो क्या होता, x टू द पावर 4 माइनस 1 को हम दो हिस्से में तोड़ते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम दो हिस्से में तोड़ते, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ना, फिर अलग अलग बन चुका होता, फिर हम लिखते a अपॉन एक्स पार्शियल फ्रैक्शन प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको सॉल्व करने में हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती ना। तो ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, एक्स क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पावर कम देख के मल्टीप्लाई करके एडजस्ट किया। तो ऐसे सवालों के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई इक्वल टू इंटीग्रेट करना है हमें 2 अपॉन एक्स 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स
इंटू 1+x² dx, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जरा देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई जाए। हाँ भाई, इधर जो है समस्या है 1 - x है, 1 - x को हम लिखें तो माइनस कॉमन लेके लिख दें तो सीधा रहेगा ना, हमेशा x + a टाइप का बन जाएगा। तो माइनस अगर कॉमन लिया तो और 2 भी बाहर निकाल लो तो क्या हो गया 1/x - 1 मल्टीप्लाइड इन x² + 1 dx। अब जरा देखिए ये कैसा फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, और वो जो क्वाड्रेटिक है उसको दो हिस्से में तोड़ भी नहीं सकते हैं। ऐसा क्वाड्रेटिक है कि उसे दो हिस्से में ब्रेक भी नहीं कर पा रहे हैं ना, कि है कि नहीं। x² + 1 को कैसे आप तोड़ पाओगे, इसको नहीं तोड़ पाओगे ना। तो अगर नहीं तोड़ पाओगे तो इसके लिए काम क्या है, आप लिखोगे 1/x - 1 × x² + 1। जरा फॉर्मेट देखिए जो लिखाया था अभी a/x - 1, ये तो ठीक है, लीनियर है ना, इसके हिसाब से तोड़ दिया। और इस क्वाड्रेटिक को अगर ब्रेक ना कर सकते हो तो क्या करेंगे, bx + c/x² + 1 dx। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद अब जो है मल्टीप्लाई करिए, कंपेयर करिए, क्या हो जाएगा ax² + a प्लस bx² + cx ना -bx - c = 1 ना, नीचे वाला छोड़ दिया। कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट को, तो x² का कोफिशिएंट a + b है इधर, और इधर 0, और जो है x का कोफिशिएंट c - b है, c - b, x का कोफिशिएंट इधर 0। कांस्टेंट टर्म a - c = 1। जरा इन सबको जो है सॉल्व कीजिए जरा सा, इन दोनों को जो है अगर एडजस्ट किया जाए, सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए तो b + c हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट कराने पे b + c = -1, और इधर -b + c = 0। यहां से अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, b जो ऐड कर दीजिए, 2c = -1, मतलब c = -½ c = -½ यहां रख दो, b = +½ -½ हाँ ठीक है, माइनस माइनस तब फिर हो जाएगा +½ तब जाके 0 आएगा ना। एक c की वैल्यू -½ b की वैल्यू -½ b की वैल्यू -½ यहां रख दो तो a की वैल्यू +½ तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन कितने हिस्से में टूट गया, तोड़ दीजिए सबको। -2 i = -2 ऐसे पड़ा रहने दीजिए, और यहां से a/x - 1, a मतलब 1/2/x - 1, ठीक है, प्लस bx, b मतलब -1/2 ना, -1/2 x अपॉन +1, और c के साथ तोड़ दीजिए तो -1/2 1/x² + 1, वही तो बात है, वही बात है ना। dx इंटीग्रेशन, ये -1/2 बाहर लेके इस 2 से काट दो, कोई समस्या तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा i = 1/x - 1 का इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर ले लिया है, माइनस ऐसे पड़ा रहने दो, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन log of x - 1, फिर 1/2 बाहर चला गया है, यहां क्या है -x/x² + 1। ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखते थे कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर हो जाए तो ऐसे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा x² + 1 का 2x, तो यहां ऊपर हमें 2 की जरूरत है ना, ऊपर 2 की जरूरत है और नीचे 2 की जरूरत है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ना, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² + 1, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2 तो निकल ही गया है, बाहर वाले से कट गया है। फिर 1/x² + 1 के लिए आप क्या लिख सकते हो, tan−1x लिखते हो कि नहीं,
1/x² + 1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x² + 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस अंदर भेज दो log ऑफ x - 1, इधर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ x² + 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, हो गया फाइनल आंसर। तो सारा खेल क्या है, यही तोड़ने का ही है, तोड़ने के बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता है, हमारा पुराना इंटीग्रेशन काम करने लगता है। 1/x - 1 का इंटीग्रेशन थोड़ा साफ साफ नहीं हो पाया है, साफ साफ कर लीजिए, आप एडजस्ट कर लीजिए, बारी से देखते हुए नोट बनाते चलिए लास्ट। ठीक, अब देखिए जरा, कई बार ऐसा होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन में जो है सब्स्टिट्यूशन भी काम में आने लगता है। जैसे आप जो है एनसीईआरटी देख रहे हो तो 7.5 में पूरा है, और जो है एक ही एक्सरसाइज दी गई है, और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है, I = इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 - sin x 2 - sin x dx, ये चीज है ना। हमारे पास तुरंत एक व्यवस्था दिमाग काम करता है कि sin x का डिफरेंशिएशन ही तो होता है cos x, और यही हम बार बार करते आ रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस का काम है ये। तो हम sin x की जगह अगर t पुट कर दें, we put sin x = t, तो sin x की जगह t पुट करते ही इसका डिफरेंशिएशन sin x का क्या हो जाएगा cos x dx = dt ना, cos x dx = dt, मतलब इसकी पूरे की जगह cos x dx की जगह आ गया dt, और ये हमारे पास बन गया 1/1 - t × 2 - t dt। थोड़ा माइनस से हमको दिक्कत ना हो, दिक्कत मतलब दिक्कत मैनेज कर लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर जो है दिक्कत हो रही है तो आप माइनस यहां से इस ब्रैकेट से निकाल लीजिए, माइनस इस ब्रैकेट से, दो माइनस आए दोनों प्लस हो गए, तो क्या लिख देंगे इसको 1/1 t - 1 × t - 2। अब बताइए सवाल कठिन रह गया? हाँ, क्या कर दें सीधे हाँ 1/t - 1 t - 2 को हम क्या लिख सकते हैं। अब जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आप इसको जो है डायरेक्ट तोड़ दीजिए। कैसे डायरेक्ट? उसी को लोग बताएंगे कि ये ट्रिक है, लेकिन चीज यहीं से निकल के आई है, बस वो प्रैक्टिस का खेल है, आपका दिमाग तुरंत काम कर जाएगा। क्या, यहां लिख दीजिए 1/t - 2 -1/t - 1, कोई झमेला था नहीं, करके देख लीजिए। t - 1 मल्टीप्लाई करेगा जब 1 में, तो यहां मल्टीप्लाई करेगा तो -t + 2, -1 और +2 मिलके 1 आ जाएगा ना, -1 और +2 मिलके 1 आ जाएगा, और t से कट जाएगा तो ऊपर 1 आ गया, और नीचे मल्टीप्लाई होकर यही दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जब दो हिस्से में टूट ही गए तो यही इंटीग्रेट कर लूं क्या? आप ऐसे कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। जब ना समझ में आए थे तो एक विकल्प हमारे पास है ही ना, हमने सारा फॉर्मेट लिखाया है, एक विकल्प तो ये हमारे पास है ही, डायरेक्ट समझ में आता है, डायरेक्ट कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ t - 2 माइनस log ऑफ t - 1 प्लस कांस्टेंट, फिर ये क्या हो जाएगा बच्ची, प्लस कांस्टेंट log t की वैल्यू sin x - 2 अपॉन sin x - 1 प्लस कांस्टेंट, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो टफ तो नहीं लग रहा है? ठीक है, यही खेल है पार्शियल फ्रैक्शन का, प्रैक्टिस कर लीजिए। जो तो पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा सिस्टम हमने जो है इलस्ट्रेट करके दिखाया आपको कि कैसे कैसे जो है पार्शियल फ्रैक्शन में क्या क्या अगर अंदर आइडेंटिटी बन रही है इंटीग्रल की, तो किस किस तरीके से हम काम करेंगे ना, x + a x + b टाइप का जो है अलग अलग जैसे भी होगा फॉर्मेट सारा हमने डिस्कस किया। उसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जब 3 एलिमेंट आ जाए, 3 बातें हो जाए ना नीचे, तो 3 बातों में जो है कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे I = इंटीग्रल ऑफ 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3। हमने आपको बताया है क्या कि जब भी जो है ऐसा होता ही है, हमने बताया क्या ऐसा होता है। ठीक है, ये जो ऐसा टर्म बनता है 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 ना, इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 तरीके के लीनियर फॉर्म्स हैं। इन लीनियर फॉर्म को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, a अपॉन
a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस c अपॉन x माइनस थ्री। ये फैक्टर बन जाएगा ना। अब इसको जो है जरा हम दोनों साइड इलस्ट्रेट करते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? बस जाहिर सी बात है कि ये दोनों टर्म a मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी ये दोनों b में करेंगे और ये दोनों c में करेंगे। ठीक है, तो लिख ले a इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। डायरेक्ट लिख लिया। अब बड़े बच्चे हो गए, इतना काम तो कर ही सकते हैं। b टाइम्स ना एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस सी टाइम्स ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ना थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू। जरा कोफिशियंट को कंपेयर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थ्री, सॉरी जीरो। एक्स का कोफिशियंट माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू थ्री। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन। ये बात रही ना। जरा इसमें जो है कुछ सिस्टम बनाइए। तीनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आप चाहे जैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं, जो मन करे वैसे कर सकते हैं। ये जो है अगर हमें सॉल्व करना है तो हम जो है चलिए करते हैं काम, इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, इसको थर्ड बोल दीजिए और यही मत सॉल्व करिए, कचरा ज्यादा हो जाता है। आप बोल दीजिए सॉल्विंग दीज वी गेट, सॉल्विंग दीज वी गेट और रफ में जल्दी जल्दी जो है सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले वाले में जो है क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमको सी को काटना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। यहां पे डायरेक्ट वैसे लिख दीजिए माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू 3। दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर क्या आ जाएगा, माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 3। ये एक बन गया। ऐसे ही जो है हमें यहां से मान लीजिए c को उड़ाना है तो c बल्ले बराबर करना होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले वाले में, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। सिंपल सा काम है, अपने मन से कर लीजिए। 6a प्लस 3b प्लस 2c सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, माइनस 1 है, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस कट गया। ये 2a में से 6a गया माइनस 4a, 2b में से 3b गया माइनस b इक्वल टू 1। यहाँ दोनों b पहले बराबर हैं, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। दोनों में b बराबर है, अगर दोनों में b इक्वल है तो इसका मतलब घटा दीजिए। माइनस 4a माइनस b में से घटा दीजिए क्या, माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 3 को, तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 4a प्लस 2a माइनस 2a, b कट गया, 1 में से 3 गया माइनस 2 ना, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। माइनस 2 जाके डिवाइड करेगा तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 कहीं पुट कर दीजिए। तो माइनस 2 इंटू 1 मतलब माइनस 2, माइनस b इक्वल टू 3। इधर लेके आइए, b को उधर पे दी, 3 इधर लाइए, माइनस 5 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या, माइनस 5। अगर a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू यहां रख के निकाल लीजिए। 1 माइनस 5 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4 ना। तो सॉल्विंग दीज वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5 और c इक्वल टू 4। ओके, डायरेक्ट में ऐसे लिखना है ना, वो हमारा रफ वर्क हो गया। उतना बड़ा काम अगर यहां करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, दिखेगा ज्यादा। तो हमारा ये जो पार्ट है ये बाय पार्शियल फ्रैक्शन टूट गया 3 हिस्से में। उस 3 हिस्से को लिख दीजिए। i इज इक्वल टू, तब हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a मतलब 1 अपान x माइनस 1 प्लस b मतलब ये dx लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए, b की वैल्यू माइनस 5 है, माइनस 5 बाहर निकाल लिया,
1/(x-2) dx ना। फिर c की वैल्यू है 4 बाहर निकाल लीजिए, 1/(x-3) dx। ये हमारे पास क्या बन गया है, log of x-1 ना, -5 log of x-2 प्लस 4 log of x-3 प्लस कांस्टेंट। दैट्स इट, काम हो गया हमारा। ठीक है, यही काम था। तो जब भी आएगा पार्शियल फ्रैक्शन तो बस आपको सीधे फॉर्म ध्यान रखना है, लीनियर है तो इस तरीके से तोड़ेंगे। कहीं एक क्वाड्रेटिक है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है तो उसे बताया था ना, bx + c करके तोड़ेंगे, फिर तोड़ तोड़ के ऐसे ही काम करेंगे। एक स्पेशल क्वेश्चन इसी में से और कर लेते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में जो है आपसे बोला गया है 1/(e⁻x-1) dx। अच्छा, 1/i = x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 4, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 4, तो डिग्री बराबर है। अगर डिग्री बराबर है तो क्या कर देंगे, पहले डिवाइड, पहले आप डिवाइड कर लीजिए। तो पहले डिवाइड करके बनाइए, ऊपर जो बनेगा वो क्या आ रहा है, x⁴ + 2x² + x², मतलब +3x² + 2। इसमें डिवाइड करेंगे किसमें, x⁴ + 4x² + 3x², मतलब +7x² और 4 3 जा 12। ठीक है, एक बार ले जाइए, क्या हो जाएगा, x⁴ + 7x² + 12, घटा दीजिए, माइनस 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 कैंसिल आउट, 3x² में से 7x² गया, -4x², 2 में से 10 गया, 12 गया, -10। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर में प्लस लगा है तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा i = कोसेंट मतलब 1 और माइनस कॉमन लेके लिख दीजिए 4x² + 10 x² + 3 dx। आई बात समझ में, ये 1 का तो सीधे इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं ना, क्या x 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस इसका इंटीग्रेशन 4x² + 10 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4 dx। अब जरा देखिए, नीचे दोनों क्वाड्रेटिक हैं, दोनों के दोनों फैक्टर अपने आप में क्वाड्रेटिक हैं और दोनों ऐसे हैं जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इस फॉर्म की तरफ जाइए, देखिए ऐसा किस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो मतलब हम अलग से इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें तो 4x² + 10 का अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4, इसका पार्शियल फ्रैक्शन देखिए, इसको लिखते हैं पहले वाले के लिए bx + c, इस तरीके से सेट करते हैं, अपॉन x² + 3 ना, प्लस सॉरी ax + b कर लीजिए, ax + b, एक को छोड़ के आ रहे हैं, और फिर यहां से cx + d और दूसरे वाले हिस्से को लिख लेंगे x² + 4, क्योंकि इसका भी और पार्ट नहीं किया सकता। ये बात क्लियर है ना। इसी को सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू जो है इक्वेट कर लीजिए, 4x² + 10 = इधर सॉल्व कीजिए ax³ ना प्लस 4ax प्लस bx² प्लस 4b, ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, cx³ प्लस 3cx प्लस dx² प्लस 3d। ओके, कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, x³ का कोफिशिएंट क्या है, a + c = 0, और x² का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, b + d = 4, यहां बगल में लिख लिए हैं b + d = 4। ठीक है, x का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, 3c, 4a + 3c = 0, कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए, 4b + 3d
इज इक्वल टू 10। ठीक है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये ऊपर वाला जो है इसमें c बराबर करना है, मान लीजिए एलिमिनेशन से कर रहे हैं तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 3c इक्वल टू 0, और यहाँ इसमें 3 से करेंगे तो 3b प्लस 3d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, कैंसिल आउट, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 यहाँ सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, कैंसिल आउट, b इक्वल टू -2 ना, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, b इक्वल टू -2। b की वैल्यू -2 जरा यहाँ रखिए, यहाँ a की वैल्यू 0 रखिए तो c की वैल्यू भी 0, और b की वैल्यू -2 यहाँ रखिए, d इक्वल टू 6। तो हमारा जो ये i है वो दो हिस्से में टूटा यहाँ से वाले से, i इक्वल टू x, इसको तो पहले ही इंटीग्रेट कर चुके हैं, और इस वाले इंटीग्रेशन का दो हिस्सा, a की जगह 0 तो 0x लिखने का कोई मतलब नहीं है, b की जगह आया है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, फिर उसके बाद ये माइनस लगा था, अगले वाले पे भी माइनस लगा दीजिए, माइनस ना, c की जगह 0, अरे दोनों प्लस में थे, ये वाला बाहर वाला माइनस, इसकी जगह पे दोनों को माइनस बना देगा ना, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक, माइनस d की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 0 है, तो 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब जरा देखिए ये x, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, नो, ये एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए मतलब a की जगह है √3 ना, √3 का स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन √3, ठीक, माइनस 6 बाहर लिया, 1 अपॉन ए की जगह है 2, 4 मतलब 2 का स्क्वायर ना, फिर उसके बाद tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, ये बात रही, इधर काट दीजिए, बस हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, 3 अंक लिख दीजिए, ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए फाइनल आंसर वाली, ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शन को खत्म माने, हाँ डायरेक्टली तोड़िए, क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा नहीं है ना, और ये वाला बता ही चुके।